क्लास के जनाब बाकायदा आगाज करते हैं। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास था और हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह ताला हम पहले डॉट प्रोडक्ट को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आगाज करेंगे। कल जाते जाते लास्ट सवाल करवाया था, टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था, जल्दी जल्दी मैंने सवाल को घसीट दिया था। सवाल हमारे पास ये था, ये आता है एग्जाम में सवाल ना, इसी वजह से इसको रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से देख ले, 1-2 मिनट लगेंगे। एक ट्राइंगल के हमारे पास वर्टिसेस गिवन है और हमने उसमें कॉस बी की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? कॉस बी की हमने वैल्यू मालूम करनी है। एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल के अंदर जो बी वाला एंगल है इसके कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। जब हम एंगल बी की बात करेंगे मेरे बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मेरे बेटा बनाना पड़ेगा वेक्टर। अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा बी से ए, दूसरा वेक्टर बनाऊंगा बी से सी। याद रखना हमेशा अवे बनता है। अगर एंगल बी की बात कर रहा हूं तो क्या बनेगा? एक वेक्टर बनेगा बी ए, एक वेक्टर बनेगा बी सी, एक वेक्टर बनेगा बी ए, एक वेक्टर बनेगा बी सी। अगर मैं एंगल सी की बात करता मिसाल के तौर पे, तो वेक्टर बनता सी ए, वेक्टर बनता सी बी। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, इनसे जरा अवॉइड करने की कोशिश करना। वेक्टर बनाना हमें आता है, वेक्टर बनाना हमें आता है कि अगर हमें 2 पॉइंट पता हो मेरे बेटा, तो वेक्टर कैसे बना सकते हैं? बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देते हैं, ऐसे करते ना बेटा। जब बी ए की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ए में से किसको माइनस कर देना है? ए में से माइनस कर देना है बी को। जब बी ए की बात करेंगे तो ए में से बी को माइनस कर देना है। माइनस करना मेरे बेटा आपको आता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है या वेक्टर कहलाता है। ए के कोऑर्डिनेट्स में से मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, ये आंसर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको मेरे बच्चे? हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया बी ए का। इस सवाल को दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट बहुत, ही आएगा एग्जाम में। फिर इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? फिर हम क्या करते हैं, हाथ के हाथ बी ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, इसलिए हमको बी ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसी तरीके से बीसी निकालेंगे। जब मेरे बेटा बीसी निकालोगे तो क्या करेंगे? सी में से बी को माइनस करेंगे। क्या करोगे? सी में से बी को हम माइनस कर देंगे, बीसी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा? क्या करेंगे हम? जो कॉस बीटा है वो किसके बराबर है? बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा बेटा? पहले वेक्टर बी ए लिखा, इसको लिखा मेरे बेटा वेक्टर बी ए को लिखा, फिर किसको लिखा? वेक्टर बी सी को लिखा। ये मेरे पास वेक्टर बी सी है। वेक्टर बी ए को लिखा, वेक्टर बी सी को लिखा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। ये डॉट प्रोडक्ट मैंने सवाल के अंदर ही निकाल दिया। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, अगर आपको इशू है, तो आप ये वाला काम अलग से भी कर सकते हो। जो ए डॉट बी है पिछले सवालों में मैंने अलग से करवाया था, आप इसको अलग से भी कर सकते हैं और उसके बाद वैल्यूज गिवन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को बहुत ध्यान से कर लेना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं जनाब आली कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, बल्कि थोड़ा सा शायद आगे पीछे हमारे पास हो गया है, एक स्लाइड आगे पीछे हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 9.5 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, अगर आपको याद हो। डिसाइड वेदर द वेक्टर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर गिवन होंगे, बताना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या परपेंडिकुलर नहीं है। सुनना गौर से, ध्यान से, ये एमसीक्यूज में आएगा, ज्यादा खुश मत होना। डिसाइड करना है वेदर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर कब होते हैं वेक्टर? जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। सुन लो गौर से, कहीं नोट करके लिख लो कहीं। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। कहीं लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं स्क्रीन के ऊपर। दो वेक्टर गिवन है आर और टी, इसके 3-4 पार्ट है, मैंने तीसरे से शुरू किया है, पहले 2 पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। आर लिखा है, डॉट टी लिखा है, डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। ऐसे ही ना भाई, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई वाले वेक्टर को आई वाले से, जे वाले वेक्टर को जे वाले से, के वाले वेक्टर को के वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे होगा ना बेटा। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, -1 आंसर आएगा। देखो डायरेक्ट किया, अब
इससे पहले बड़े आपको मोहब्बत से जो है ना वो चमचे में जो है ना हलवा बना बना के खिलाया था मुंह के अंदर, अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका -1 होगा, आंसर डायरेक्ट आ गया -1। इसका 1 है, इसका -1 है, आंसर आया -1। इसका 2 है, इसका -1 है, आंसर आया -2। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया -4, जो जीरो नहीं है। जो जीरो नहीं है इसका मतलब है कि वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये आंसर 0 आ जाता तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते। क्या होते वेक्टर? परपेंडिकुलर होते। एक और मिसाल गिवन है, ये 4th पार्ट है। पहले दो में 0 आंसर आ जाएगा, इन दो में आंसर 0 नहीं आया है। ऐसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। एक चीज और समझना, यहाँ समझने की बात है मेरे बेटा कि जो अब तक पहले आप बड़े मरहलेवार और स्टेप बाय स्टेप और ऐसे करके काम कर रहे थे, अब हम बहुत सारे काम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। सेकेंडरी में आ गए ना बेटा, बड़े बच्चे हो गए आप लोग, बड़े हो गए तो बड़े तरीकों से काम करेंगे। तो बहुत सारे स्टेप आप बीच से स्किप कर सकते हैं, मगर स्किप कब करोगे? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। अगेन इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो वेक्टर क्या होते हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास वेक्टर होते। एक चीज हमने पीछे कहीं की थी जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। अगर आपको याद हो, हमने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ए से मुराद वेक्टर है, मॉड ऑफ ए से मुराद इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और ए कैप ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एक वेक्टर गिवन है, इसका मालूम करना है यूनिट वेक्टर। क्या करेंगे? फार्मूला क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड निकाला तो आपको आता है, इतनी दफा मॉड निकाल लिया, अब तो आपको पता है कि हर सवाल में मॉड आता है। आपको इस पूरी कहानी में इस बात का अंदाजा हो गया है कि एवरी क्वेश्चन, तकरीबन तमाम ही सवालात के अंदर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड का काम तो है। शायद ही कोई सवाल ऐसा हो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ना निकालना पड़ा आपको, और आगे भी ऐसे ही है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 9 13 हो जाएगा। ये सब काम मैंने स्टेप वाइज बड़ा तमीज से किया है। यू कैन डू इट डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगले आप सवाल देखोगे मैं कैसे डायरेक्ट करता हूँ, आप देखो जरा। वेक्टर ए गिवन है 2i + 3j + 6k अपॉन 7 है। चाहे तो इसको कोफिशिएंट को अलग अलग कर लें, यू कैन फाइंड इट यूनिट वेक्टर लाइक दैट। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज का, 9.5 चल रही है एक्सरसाइज, अगर आपको याद हो। 9.5 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर, सवाल 9.5 से आता है, 6 से आता है, 7 से आता है। एक सवाल 9.3 से आता है, वो मैं बता दूंगा जब 5 मिनट डिस्कस करेंगे। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। सिंपल सवाल है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरे बेटा? सिंपल सवाल है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। वेक्टर गिवन है 2i - 6j + 3k। इसको नाम दे देते हैं ए। क्या करते हैं बेटा? इसको नाम दे देते हैं ए। फार्मूला क्या होता है? ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालिए डायरेक्ट, ठीक है ना भाई? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर। एक और दिया हुआ है i + 2k। इसमें जे नहीं है, इसमें जे नहीं है। जब जे नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। जब जे नहीं होगा, कोई भी कंपोनेंट आई हो, जे के हो, नहीं होता तो उसके कोफिशिएंट को 0 एज्यूम किया जाता है। ये हमने वेक्टर गिवन है, अलग अलग ना भी करे तो चलेगा, ऐसे भी छोड़ दे तब भी चलेगा। ये मत खुश हो के यूनिट वेक्टर एग्जाम में आएगा, ये बेसिकली आगे हम सवाल करेंगे उसके दरमियान में इस्तेमाल होगा ये, ठीक है जी? इसलिए ख्याल रखिएगा, यूनिट वेक्टर आना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके दरमियान में यूनिट वेक्टर हमारा इस्तेमाल होगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रूट निकला है, यहाँ पे रूट नहीं निकला, यहाँ पे रूट नहीं निकला, तो कुछ एग्जाम्पल्स है आप कर सकते हैं। 9.5 हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर इसका ये 4 है। यू कैन सी, देख सकते हैं। अभी बेसिकली देखो, मैं इंपॉर्टेंट सवाल मेंशन कर नहीं रहा हूँ। वेक्टर का चैप्टर है बहुत आसान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसलिए आसान है कि मेरे ख्याल में कोई 10 या 12 सवाल होंगे टोटली। 10 या 12 सवाल टोटली हैं, वो आप कर लेंगे, पेपर हो जाएगा आराम से। कुछ 2 सवाल निकलेंगे एग्जाम के अंदर। सबसे आसान तरीन आपका जो हिस्सा होता है ना पेपर का, वही वेक्टर वाला हिस्सा है। पढ़ाना सारा पड़ता है, जब ये पढ़ लोगे तो आपको असल सवाल करने में आसानी होगी। डायरेक्ट सवाल तो बहरहाल नहीं कर सकते। अब डॉट प्रोडक्ट ही नहीं पता, डॉट प्रोडक्ट का सवाल कैसे करेंगे? अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ जरा जागते रहना, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है। थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, याद नहीं करनी है। डेफिनेशन क्या होती है मेरे बेटा? अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और नतीजे में हमें एक और वेक्टर हासिल हो। क्या हो मेरे बेटा? दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और नतीजे में हमारे पास क्या होगा? एक नया वेक्टर हासिल होगा। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हुआ था? दो मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर थे,
जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे वो दोनों वेक्टर थे, आया था स्केलर, और जब स्केलर आया था तो उसमें आई जे के नहीं था। यहाँ क्या होगा मेरे बेटा, अगर दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास वेक्टर आएगा, और जब वेक्टर आंसर आएगा तो उसमें आई जे के भी होगा। जब वेक्टर आंसर आएगा तो उसमें क्या होगा मेरे बच्चा, उसके अंदर क्या होगा, उसमें आई जे के होगा, आई जे के उसके अंदर होगा। तो डेफिनेशन है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और नई वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो। और एक और खास बात है जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो खास बात आप ध्यान में रखिएगा, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बेटा, कि क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो वेक्टर हमें हासिल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो वेक्टर हासिल होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द मल्टीप्लाइंग वेक्टर। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जब मैं नया वेक्टर बनाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जिन दोनों से मिलकर बना है, जिन दोनों से मिलकर बना है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अभी आगे चल के मैं थोड़ी सी और आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। एक्सप्लेनेशन देख लिया, अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है, देखना बेटा गौर से। इससे पहले निशान किसका आया था मेरे बेटा, इससे पहले डॉट का निशान आया था, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं। यही वजह है कि इसका एक और नाम क्या होता है, इसका एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम होता है बेटा इसका एक और नाम, इसका एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों होता है, इसलिए कि दरमियान में निशान आता है क्रॉस का। ए क्रॉस बी बराबर होगा सी के, और जो सी होगा ना, जरा डायग्राम से क्लियर होगा आपको, जो सी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देख लो बेटा गौर से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो सी जो होगा मेरे बेटा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो वेक्टर सी हासिल होता है वो वेक्टर सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये जुमला ध्यान में रखना, जुमला ध्यान में रखना कि जो वेक्टर सी मिलता है वो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि क्रॉस का निशान लगाया है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब चूंकि वेक्टर है, जो सी हमारे पास बना है वो सी हमारे पास चूंकि वेक्टर है, और जब वेक्टर है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, कॉस थीटा आया था, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा आया था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या बेटा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा हमारे पास आएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, थीटा एंगल होता है ए और बी के दरमियान। सी की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे कि बताया आपको मैंने, पीछे भी समझाया है, बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे भूल जाते हैं। वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा दोनों के, और इसको याद होगा फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि राइट हैंड रूल से इसको मालूम कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मिलती है। अगर हम अपने क्या करें, दो वेक्टर मेरे पास मौजूद है, सीधे हाथ की उंगली को, अगर हम सीधे हाथ को अपने रखे पहले वाले वेक्टर पे, उंगलियों को मोड़े दूसरे वाले वेक्टर की जानिब, जो अंगूठा हमारे पास होता है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बेटा, जो अंगूठा हमारे पास होता है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटी सी वीडियो है, अगर चाहे तो इसको भी देख लें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने सीधा हाथ रखा है, उंगलियों को कर्ल किया है। अब जरा गौर से देखें बेटा, जब वीडियो आपके आगे बढ़ती है तो आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो को और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे बेटा, तो अंगूठा बाहर की जानिब है, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझाने के लिए मोहब्बत में आप लोगों को बता दिया है, सच मैथमेटिक्स पे इसका कोई स्कोप नहीं है ना, मैथमेटिक्स पे हमारा इन बातों से कोई लेना देना है। हमारा तो आयोटा जेके का मामला है। हमारी जितनी भी कहानी है वो हमारी सारी कहानी तो आयोटा जेके के ऊपर है, यानी कि 3D यूनिट वेक्टर्स के ऊपर है। हमने तो जो कुछ भी पढ़ना है, ना डायग्राम है ना डेफिनेशन है, मैथ में थोड़ी थोड़ी होती है, ना डायग्राम है ना कुछ है। हमारे पास जो असल जो काम है वो तो पोजीशन वेक्टर है, आई है, जे है, के है। अब असल काम ये है मेरे बेटा कि जो 3D पोजीशन वेक्टर हमारे होते हैं आई जे के, कौन होते हैं मेरे बेटा, जो आई जे के होते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3D यूनिट वेक्टर आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो वेक्टर आई है, जे है, के है, इतने दिन से बता रहा हूँ, आई अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे अलोंग वाई एक्सिस होता है, के अलोंग जेड एक्सिस होता है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इक्वल वेक्टर हो मिसाल के तौर पे, और इनका निकाले हम क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई, क्या निकाले बेटा, आई क्रॉस आई अगर हम निकालेंगे, सुन लो बेटा गौर से,
तो जैसा कि आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले में आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है मेरे बेटा? ए बी साइन थीटा आता है। पीछे हमने जो फार्मूला आपको लिखा है, अगर आप देख लो मेरे बच्चा, जो पीछे हमने आपको फार्मूला मेंशन किया है, आप फार्मूले को तवज्जो देके गौर से देख लो कि ए क्रॉस बी बराबर होता है किसके मेरे बेटा? ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें साइन थीटा आता है। क्या आता है मेरे बच्चा इसके अंदर? साइन थीटा हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जनाब जो आता है। अगर मैं सिमिलर वेक्टर होंगे आई और आई, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा? इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सिमिलर होते हैं तो उनके दरमियान में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अगर आई क्रॉस आई हो, या जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, तीनों वेक्टर सिमिलर हो, तीनों वेक्टर एक जैसे हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा मेरे बेटा वो 0 के बराबर होगा। अगर अनइक्वल वेक्टर हो, क्या हो मेरे बेटा? अगर अनइक्वल वेक्टर है आई क्रॉस जे, क्या है मेरे बेटा? आई क्रॉस जे हमारे पास है, जो आई का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि आई जे के सब यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल आई और जे के बीच में होता है 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आंसर आ जाएगा 1। आंसर आएगा 1। मगर चूंकि वेक्टर है तो इसकी तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। चूंकि 1 है, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन जो होती है दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यूनिट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है। आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होता है? आई और जे के परपेंडिकुलर, आई और जे के परपेंडिकुलर हमारे पास जनाब क्या होता है? के होता है। यहाँ से मिस्टेक हुई है। आई और जे के परपेंडिकुलर जो हमारे पास होता है मेरे बेटा, सुन लो जरा गौर से, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होता है? के हमारे पास होता है। एक आई और जे के परपेंडिकुलर हमारे पास जनाब कौन होता है? के होता है। डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे तो परपेंडिकुलर जो होगा दोनों के वो के होगा। यानी आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जिन दो को मल्टीप्लाई करोगे आंसर तीसरा वाला आएगा। जिन दो को मल्टीप्लाई करोगे आंसर तीसरा वाला आएगा। समझ लो गौर से, ध्यान से। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर यहाँ आई है, यहाँ जे है, आंसर क्या हो जाएगा इसके? यहाँ आई है या जे है, आंसर जो होगा इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। ये आई है, ये जे है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होता है? के होता है। इसके परपेंडिकुलर हमारे पास कौन होता है जनाब? के हमारे पास इसके परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। ये थोड़ा सा है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको मिटाना पड़ेगा। शॉर्टकट पे देख लेते हैं मेरे बेटा, समझ लो बात ध्यान से गौर से। ये आई है, ये जे है, के है। आई क्रॉस जे के होगा। सिमिलरली मेरे बेटा देख लो गौर से, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, जे क्रॉस के आई होगा, और के क्रॉस आई जे होगा। जो दो मल्टीप्लाई होंगे आंसर तीसरा वाला आएगा। जो दो मल्टीप्लाई होंगे आंसर तीसरा वाला आएगा। अगर तरतीब बदल जाए, अगर तरतीब बदल जाती है तो आंसर माइनस में आता है। तरतीब बदल जाती है तो आंसर क्या होता है? माइनस में हमारे पास जनाब आंसर आता है। तरतीब बदल जाएगी तो आंसर माइनस में आएगा। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगी? अब आते हैं इसकी जनरल फॉर्म के ऊपर कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि अगर ए हमारे पास एक वेक्टर है, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और बी हमारे पास वेक्टर है, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, दो वेक्टर हमारे पास है। इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इस तरह डॉट प्रोडक्ट निकाला था, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट निकाला था वैसे ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का स्पेशल एक तरीका होता है जिसको डिटर्मिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिटर्मिनेट। अगर आपको याद पड़ता हो तो पहले भी आपने किया हुआ है काफी मरतबा, फॉर बहुत दफा आपने सॉल्व किया होगा इसको। बहुत दफा आपने जनाब इसको जो है वो सॉल्व किया हुआ होगा। ऐसे ही ना भाई? बहुत दफा आपने जनाब इसको सॉल्व किया हुआ है। डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व होता है, कोई याद बताए? भूल भाल गए? डिटर्मिनेट को जब सॉल्व करते हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो याद दिला देते हैं मेरे बेटा। डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व होता है मेरे बेटा? पहले एक रॉ ली जाती है,
क्या करते हैं मेरे बेटा, एक रॉ ली जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, रॉ के पहले मेंबर को लेते हैं, उस रॉ को छोड़ देते हैं, कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बाकी चीजें बचती हैं उनको लिखा जाता है। जब आई को लिया मेरे बेटा तो आई वाली रॉ को छोड़ दिया, आई वाले कॉलम को छोड़ दिया, ए वाई ए जेड बी जेड। याद आ रहा है, कुछ पढ़ा होगा, मैट्रिक क्लास पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत पढ़ा होगा, और अभी बहुत दफा हमारे आगे आने वाला है। और मेरे बेटा जब जे लूंगा तो उसको माइनस पे लेंगे, जो जे लेंगे तो उसको माइनस पे लेंगे मेरे बेटा, जे वाली कॉलम को छोड़ देंगे, जे वाले रॉ को छोड़ देंगे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। और जब के को लोगे तो के वाले कॉलम को छोड़ दोगे, के वाली रॉ को छोड़ दोगे। ये 2/2 का डिटर्मिनेट होता है। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हो मेरे बच्चा, इसको एक्सपेंड करते हैं क्रॉस पे। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं मेरे बेटा, इसको एक्सपेंड किया जाता है क्रॉस के अंदर और दरमियान में माइनस का निशान आता है, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। तो आपको याद आ रहा होगा, अभी और सवाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा याद इसकी आ जाएगी। इस तरीके से डिटर्मिनेट को एक्सपेंड किया जाता है। डिटर्मिनेट को एक्सपेंड करना आना चाहिए, इसलिए कि बहुत इस चैप्टर में आगे आपके और भी काम आने वाला है, और भी चैप्टर में काम आएगा, 3 में भी काम आएगा। नाउ देन एग्जाम्पल देखते फिर आपको और बेहतर आइडिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बेटा, सिंपल से एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए गिवन है 2i + 3j + 6 के गिवन है, दूसरा वेक्टर हमें बी गिवन है i + 2j + 2 के गिवन है। और हमने करना क्या है मेरे बेटा, इसका मालूम करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मालूम करना है बेटा, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट, हमने इसका फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। कैसे निकलेगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, हमने एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वी विल फॉर्म अ डिटर्मिनेट जिसकी पहली रॉ लाजमी कौन होगी, आई जे के होगी, हमेशा फिक्स है। जो पहली रॉ होगी उसकी आई जे के होगी। दूसरी रॉ में क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। दूसरी वाली रॉ में आई के नीचे आई वाला कोफिशिएंट, जे के नीचे जे वाला कोफिशिएंट, के नीचे के वाला कोफिशिएंट। ठीक है मेरे बेटा। और जो दूसरा वाला वेक्टर बी है ना बेटा, जो तीसरी आपके पास रॉ होगी उसमें जो दूसरा वाला वेक्टर, उससे कोफिशिएंट आई का 1, जे का 2 और के का 2। इस तरीके से पहली वाली रॉ में आई जे के आएगा, फिक्स है। पहली वाली रॉ में आई जे के आएगा, फिक्स है। दूसरी वाली रॉ में पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट, आई जे के नहीं आएगा, पहले वाली रॉ के कोफिशिएंट, पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे। और तीसरी रॉ में दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट हमारे पास आएंगे। इसको खोलेंगे कैसे बेटा, पहले आई लिखेंगे। जब आई लिखोगे बेटा, आई वाले कॉलम को छोड़ दोगे, आई वाली रॉ को छोड़ दोगे, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ से तवज्जो देखिए, आप देख लें, समझाने की कोशिश करते हैं। जब बेटा मैंने आई को लिया है तो क्या करोगे मेरे बेटा, जब आई को लेंगे, ये मैंने आई लिया है, ये मेरे बच्चा मैंने आई को लिया है। जब मैं आई को लूंगा, ये आई ले लिया मैंने, आई को लेंगे तो क्या करेंगे, आई वाली रॉ को छोड़ देंगे, आई वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। जब जे को लोगे मेरे बच्चा तो क्या करेंगे, जे वाले कॉलम को छोड़ देंगे, जे वाली रॉ को छोड़ देंगे, 2 1 यहाँ से आएगा, 3 6 यहाँ से आएगा। आता है ना एक्सपेंड करना, भूल भाल गए हो। और के को लेंगे तो पहला वाला प्लस पे होता है, दूसरा वाला माइनस पे, तीसरा वाला प्लस पे। अब आगे बेटा कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, आगे एक्सपेंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस की आएगी। ऐसी करते हैं ना भाई, याद होगा आपको, ऐसी करते हैं। भी करोगे, प्रैक्टिस होगी बहुत सारी। सारा खेल देखो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का है। आपको शुरू लगेगा मुश्किल है, करेंगे करते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा, बिल्कुल कोई इशू वाली बात ही नहीं है। 3 × 2 हो जाएगा, -2 × 6 हो जाएगा, माइनस का जे है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का के आएगा, 2 × 2 और 1 × 3। 3 × 2 6 होता है, 2 × 6 12 होता है, 2 × 2 4 होता है, -1 × 6 6 होता है। यहाँ पे के है, 2 to the 4 होगा, -3 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, या माइनस का 6 आएगा, या माइनस का जे है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आएगा, प्लस का क्या आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वेक्टर आया है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर आया है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सारा खेल मैंने कहा प्रैक्टिस का है। जितनी एग्जाम्पल करोगे इतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। इतने एग्जाम्पल करोगे इतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ये देख के नहीं आता है मैथ्स लिख के आता है, मैथ्स हाथ पे याद होता है, दिमाग में याद नहीं होता है मैथ्स। ए क्रॉस बी हमारे पास मालूम करना है। ए क्रॉस बी निकालेंगे, पहले वेक्टर ए लिखेंगे, क्रॉस का निशान आएगा, बी लिखेंगे। पहली रॉ में क्या आएगा बेटा, आई जे के। पहली रॉ में क्या आएगा चंदा, आई जे के आएगा। उसके बाद पहले वाली रॉ में क्या करेंगे बेटा, पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे।
जो पहली हमारे पास रॉ है, उस पहली वाली रॉ के अंदर हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर के, पहला वेक्टर चलो मैं पिंक से कर देता हूँ, पहले वाले के कोफिशिएंट यहाँ पर आ गए 3 - 2 - 4, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका -3, इसका -4 है। और दूसरे वाले में क्या होगा मेरे बच्चा देख लो, दूसरे में कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 2 है, -5 है। दूसरे वाले के सिर्फ कोफिशिएंट यहाँ आ गए, कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के नहीं लिखा जाएगा, ख्याल रखिएगा। एक्सपेंड कैसे करोगे, पहले आई लिखोगे तो रॉ को छोड़ दोगे, कॉलम को छोड़ दोगे, -3 2, -4 -5, फिर जे लेंगे माइनस में, 2 आएगा, 3 आएगा, -4 -5, फिर के आएगा 2 3 और -3 -2। या प्रैक्टिस करोगे ना याद आ जाएगा आप लोगों को, सब आप लोगों ने पहले किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चलो एरो बना देते हैं आपको, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, इसको से करेंगे, 3 को -4 से करेंगे। साइंस का ख्याल रखिएगा, साइन में घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। -3 × -5 है, ये एक माइनस फार्मूले का है और एक -4 के साथ था, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा हमेशा। जब भी कोई वैल्यू माइनस के साथ हो, एक टिप बता रहा हूँ, काम की कभी गलती नहीं होगी, जब भी कोई वैल्यू माइनस के साथ हो उसको हमेशा 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 ब्रैकेट में लिखा करो। क्या करो बेटा, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। आई है 15 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे ना भाई, आंसर आ जाएगा 23। यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा प्लस का, यहाँ से 13 आएगा। ये हमारा निकल आया क्या मेरे बेटा, A क्रॉस B निकल आया। ये हमारे पास A क्रॉस B निकल आया है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल गिवन है। टाइम बचाने के लिए मैंने जल्दी से एनिमेशन लगाने के बजाय मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। यहाँ देखो डायरेक्ट किया हुआ, सुनना गौर से। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। कौन सा मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है और इसका 9.5 का दो वेक्टर गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले वेक्टर ए लिखा, A क्रॉस B लिखा, आई जे के ऊपर लिखा, ऐसी किया ना बेटा, आई जे के हमने ऊपर लिखा है मेरे बेटा, पहली रो में आई जे के आ गया, फिर किसके कोफिशिएंट आ गया मेरे बेटा, फिर हमारे पास जो ए वाला था, ए वाले के कोफिशिएंट आ गए, मैंने ए वाले के कोफिशिएंट लिखे हैं। फिर मैंने क्या किया मेरे बच्चा, बी वाले को लिखा, बी वाले को लिया, पर्पल से कर देता हूँ बी वाले को, ये मैं लिखा बी वाले के कोफिशिएंट। अब देखना जरा गौर से, किया क्या, कितनी डायरेक्ट काम किया हुआ है। आई लेंगे, इस रॉ को छोड़ देंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, माइनस यहाँ पर होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, डायरेक्ट लिखा है। कितने स्टेप खाली बीच में, बीच में हमने 2 स्टेप खाली है, डायरेक्ट लिख दिया है। दूसरा वाला जे होगा, 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, जब जे को लोगे तो क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2 - 4। के लोगे तो क्या करोगे, 2 को -1 से करोगे, -2 होगा, -1 को 3 से करोगे, इसको सॉल्व करोगे 7i हो गया, ये हो जाएगा -2 अंदर से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2g हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 की हो जाएगा। लाइक दैट आपके सामने जो 4 एग्जाम्पल थी, वो 4 एग्जाम्पल यहाँ मैंने सॉल्व कर दिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। 4 एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, घर पे इसको करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। देखो ऐसे डायरेक्ट ही करना है। अगर आप चाहें तो आप पूरे जो स्टेप मैंने पहले आपको समझाए हैं पिछले सवाल के अंदर, प्रीवियस सवाल के अंदर आप देखो तो मैंने बड़ी मोहब्बत से एक स्टेप सिखाया है आपको। पहले ये लिखा, फिर ब्रेक किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि मैंने ठक से डायरेक्ट फौरन आगे पीछे दाएं बाएं जो काम आप 4 लाइनों में किया था वो काम मैंने 2 लाइनों में कर लिया। मगर इतनी जल्दी ना करना, इतनी जल्दी ना करना, पहले प्रैक्टिस कर लेना। जब अच्छी तरीके से आ जाए तो फिर इस तरीके से काम करने की कोशिश करना। अच्छी तरीके से आ जाए तो ऐसा करना। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो जो मैंने पीछे कराया है आप वैसे ही कर लें, जो मैंने पीछे कराया है मेरे बेटा आप वैसे ही परफॉर्म कर ले तो बेहतर है। टाइम ज़रा शॉर्ट है तो इसलिए हम बजाय एनिमेशन चलाने की हमने डायरेक्टली सवालात को सॉल्व कर दिया आपके सामने, ताकि जल्दी जल्दी काम हमारा, एक्सरसाइज हमारी आगे बढ़ जाए। एनिमेशन चलाते तो स्टेप की तो बात होता है। सवाल गिवन हमने साइन ए बी मालूम करना है। क्या करना है बेटा, हमने साइन ए बी हमने फाइंड आउट करना है फॉर द वेक्टर ए बी। वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, ए बी हमारे पास वेक्टर गिवन है और हमने क्या मालूम करना है, इनका हमने साइन ए बी निकालना है। साइन ए बी का फार्मूला क्या होता है, ए और बी दो वेक्टर है, इसका मतलब साइन थीटा हो गया। साइन थीटा बोल दो या साइन ए बी बोल दो, बात एक ही है। साइन थीटा बोल दो या साइन ए बी बोल दो, दोनों के मतलब सेम है, दोनों के मतलब बराबर है, दोनों के मतलब सेम है, दोनों के मतलब इक्विवेलेंट है, दोनों के मतलब बराबर है।
थोड़ा सा जल्दबाज, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। साइन ए बी जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर है, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, पहले इनका क्रॉस, ऊपर क्या जाएगा फार्मूले में, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए क्रॉस बी निकालना आपको आता है, तो सिखाया ना इतनी देर से। ए क्रॉस बी निकालना आपको आता है, पहले आई जे के लिखा, वेक्टर ए के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट, ए क्रॉस बी निकाल लिया, आंसर कितना आ गया 7i + 2j - 5 के आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। मैंने आपसे कहा ना, हर सवाल के अंदर मैग्नीट्यूड तो आपकी जान छोड़ेगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। हर सवाल के अंदर, हर पार्ट के अंदर मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना पड़ेगा, और एक मरतबा नहीं, कई की मरतबा निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लेना। अब आपको अंदाजा हो गया है कि इतने सारे स्टेप एक साथ शो नहीं किए जा सकते। हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आंसर आ गया 78। कितना आंसर आ गया बेटा, 78। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप स्टेप के साथ करना चाह रहे हैं, आप कर ले, कोई इशू नहीं है। उसी के साथ हम क्या करेंगे मेरे बच्चा, उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम निकाल लेंगे क्या, हम निकाल लेंगे मॉड ऑफ ए, वो भी निकालना आपको आता है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 29 आएगा, मॉड ऑफ बी निकाल लेंगे, ये 3 आ जाएगा। साइन ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा। साइन ए बी का मतलब हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मॉड 78 निकाला हुआ है, और ए बी का मॉड 29, ए का मॉड 29 है, इसका 3 है। ये कुछ कैंसिल आउट भी हुआ है उसके अंदर, कुछ चीजें इसमें से कैंसिल आउट कर दी हमने। 3 × 1 = 3 होगा, 26 3 × यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट हमने की है, 3 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, 3 × 1 = 3 और 26 से करेंगे तो ये 78 हमारे पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन एक्सरसाइज है 9.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर 3 या 4 पार्ट है ना, इसका पहला पार्ट था, ये इसका पहला पार्ट था मेरे बेटा, ये इसका दूसरा पार्ट है। ये इसका पहला पार्ट था, ये मेरे बेटा चंदा इसका दूसरा पार्ट है। ये मैंने सामने स्क्रीन पर मौजूद है, वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, आपने आई करो क्या किया पहले मेरे बेटा, वही काम है। साइन ए बी के मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होगा, ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी का मॉड निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ बी निकाला, फार्मूला हमारे पास मौजूद था, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी था, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ साइन ए बी। ठीक है ना, हो जाएगा ना, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ रेस करके बोल दें, घर पे स्क्रीन को पॉज करके वीडियो पे इसको हाँ कॉपी में लिखना है, अपने हाथ से लिखना है। यहाँ बहुत सारे स्टेप्स डायरेक्ट हुए हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इन स्टेप को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो डिटर्मिनेट यहाँ डायरेक्ट खुले हुए हैं, मुझे पता है आप लोगों का मसला होगा, तो आप डायरेक्ट ना खोलें, जो पूरा मैंने पिछले सवाल में स्टेप बताया है, आप उन स्टेप के साथ उसको खोल लें, स्टेप के साथ इनको आप खोल सकते हैं। असल काम तो क्रॉस प्रोडक्ट था, जो मैंने पीछे आपको डिटेल से समझाया है। अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी जब, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, तो आप उसको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे बच्चे आप पूरे स्टेप के साथ सलीके तरीके के साथ करें, करें, होना सही चाहिए, ये ना वो जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 मिनट है। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, सुनना गौर से ध्यान से, आता है एग्जाम में सवाल, फर्स्ट फिजिक्स में भी आता था, यहाँ भी आता है। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सबसे पहला काम हम करेंगे कि दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है। पहले हम वो वेक्टर मालूम करेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर है, पहले वो वेक्टर मालूम करेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज सी कैप। फर्स्ट करते हैं, जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, उसका नाम सी कैप है। जो वेक्टर सी होगा, पहली बात वो वेक्टर मालूम करेंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। पहले मरहले पर वो वेक्टर मालूम करेंगे जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो कैसे निकलता है, दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे निकलता है मेरे बेटा, दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। और अभी आज की क्लास के अंदर बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। पहले वेक्टर सी निकालेंगे। वेक्टर सी कौन सा वेक्टर है, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जो वेक्टर सी जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। वो किससे निकलेगा मेरे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से। पहले रॉ में आई जे के, फिर ए के कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट। ये बहुत तरतीब से तमीज से मैंने खोल दिया है, आप देख लीजिएगा, ये सारे स्टेप यहाँ मौजूद हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
एक बात का ख्याल रखना कि जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना, कभी भी गलती नहीं होगी। या आदत बना लें कि माइनस में जो वैल्यूज होती हैं उन माइनस वाली वैल्यूज को ब्रैकेट पे लिखा जाए, तो आपसे कभी भी गलती, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जो 90% मिस्टेक होती है वो आप माइनस ब्रैकेट पे नहीं लगाते, वो साइन का घपला आ जाता है और साइन के फर्क की वजह से पूरा आंसर सत्यानाश हो जाता है। ये मैंने वेक्टर सी निकाल लिया, सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर सी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये कौन सा वेक्टर निकला है? ये वो वेक्टर निकला है जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे सी का, मैग्नीट्यूड मैंने कहा ना हर सवाल में आता है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, मैग्नीट्यूड सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे 35 आएगा। वेक्टर सी के क्या करेंगे बेटा, वेक्टर सी लिखेंगे, उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे, इत्तेफाक से कैंसिल हो रहा है, 15 है, 7 3 15 और 7 3 15 और 7 5 35, 5 से कैंसिल किया, 5 7 35, 5 3 15 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम समझ लो गौर से, पहले वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट विल बी फाउंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्या करोगे, वो जो वेक्टर निकलेगा उसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा। एक और एग्जांपल दी हुई, सेम सवाल हमारे पास है, 1 मिनट है मेरे पास है, एक वेक्टर ए गिवन, एक वेक्टर बी गिवन है, वैल्यूज चेंज है, तरीका वही है, वैल्यूज चेंज है, तरीका वही है। वेक्टर सी किसके बराबर होगा, सी का यूनिट वेक्टर वेक्टर सी अपॉन सी के बराबर होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालोगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे। क्रॉस प्रोडक्ट सामने आपके निकला हुआ है, देख ले, पीछे बहुत एग्जाम्पल करवा दी हैं, बार बार तो मुमकिन नहीं करवा सके, सामने स्क्रीन पे मौजूद है, करके देख लेना, आंसर में फर्क आ रहा होगा तो आप मैच कर लेना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको सिखाया हुआ, वेक्टर सी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा, सबके नीचे अलग अलग ब्रेक कर देंगे। इसके बाद मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है आपके एक्सरसाइज का 9.5 का। एक वेक्टर u गिवन है, v गिवन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करना है। फर्स्ट करते हैं, वेक्टर n है, u क्रॉस v अपॉन मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v होगा, ये होगा ना भाई। ऊपर पहले परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका नाम ऊपर रखा u क्रॉस v, नीचे होगा u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सेम सवाल है, सिंपलीफाई आपको हुआ है। इसका दूसरा पार्ट है, ये भी देख लीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट है, ये भी जनाब देख लीजिएगा। ये हमने परपेंडिकुलर वेक्टर कर लिए हैं, यहाँ तक हमारा मामला हो गया है, यहाँ तक चीज़ों को देख लीजिएगा। क्लास